साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम देखेंगे बिहार एसएससी के 70 प्रश्न आपके। इसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और एक बार इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं। ठीक है, इससे आपको लगेगा कि हमारा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, मेरी तैयारी क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे आप लगा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ये बहुत आपके लिए एडिटोरिया का ये 70 क्वेश्चन आपको जीके, जीएस आपके मिलेंगे और साइंस के मिलेंगे और करंट अफेयर्स के प्रश्न मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है। ठीक है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा मिलान है जो असत्य है। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया दिया है हरिकेन। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व अमेरिका दिया है टॉर्नेडो, ये सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर दिया है टाइफून, ये भी सही है। हिंद महासागर दिया है चक्रवात, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है असत्य, हमको गलत छांटना था। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए ऑस्ट्रेलिया हरिकेन जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है चक्रवात। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की चक्रवात का नाम है बिल्ली। ठीक है, बिल्ली। ठीक है, और हरिकेन है जहाँ हरिकेन कहाँ है, तो ये अटलांटिक महासागर में आता है। ठीक है, तो आप समझ गए इससे क्वेश्चन कि हरिकेन है जो अटलांटिक महासागर में, और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा चक्रवात है, बिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। आपको बताना है कौन सा शीतोष्ण मरुस्थल है जो नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सोनेरन। ठीक है, ये शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है। बाकी गोबी, नाभी, ये पेंटागोनिया, ये शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, चलिए ये जो सोनोरन है, ठीक है, ये सोनोरन अमेरिका और मैक्सिको में विस्तृत गर्म स्थल है। ठीक है, गर्म महास्थल है। ठीक है, पेंटागोनिया का एक शीत मरुस्थल है। ठीक है, पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल है जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा 8वां रेगिस्तान है। ठीक है, जिसकी बात करें तो 6,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से कहाँ है, तो अर्जेंटीना में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है बात करें तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ठीक है, तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है, तो ये काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी, तो डेन्यूब नदी। और कौन कौन सी राजधानियों से गुजरती है, कौन कौन से देश, तो देखिए रोमानिया देश है, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ठीक है, और स्लोवानिया की ब्रातिस्लावा राजधानी है। ठीक है, और यूगोस्लाविया का बेलग्रेड से गुजरती है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से गुजरती है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से गुजरने के बाद ये कहाँ गिरती है, काला सागर में। ठीक है, अब बात करें तो बोल्गा नदी के बाद डेन्यूब है जो यूरोप की सबसे दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार देखिए इसमें तो न्यू गिनी है, द्वीप पूछा है। न्यू गिनी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है इसमें देखने का ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, देखिए विकल्प में सबसे बड़ा न्यू गिनी है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यू गिनी कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो बोर्नियो दूसरा पे, इसके बाद ये न्यू गिनी के बाद बोर्नियो है। ठीक है, उसके बाद मेडागास्कर है, उसके बाद सुमात्रा है। ठीक है, अब बात करें दुनिया के सबसे बड़ा महाद्वीप जो ग्रीनलैंड है। ठीक है, जो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। और दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो न्यू गिनी, यही है दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है करेवा। ठीक है, करेवा भू आकृति। आगे बढ़ते हैं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। अब बताना इसमें कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो देखिए कनारी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं। कनारी धारा है जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। क्यूरेसियो, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, ये कनारी है जो ठंडी महासागरीय धारा है। ठीक है, और ठंडी महासागरीय है और कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। तो बिहार का लिंगानुपात ऑप्शन नंबर सी 918 है। ठीक है, अब लिंगानुपात 18 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बात करें तो गोपालगंज जिला है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बात करें, और ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला बात करें तो मुंगेर है। ठीक है, मुंगेर जिला है। सर्वाधिक गोपालगंज और कम मुंगेर। ठीक है,
अब राज्य की साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है। ठीक है, अब सबसे साक्षरता वाला राज्य जिला बात करें तो रोहतास हो गया। ठीक है, रोहतास हो गया। और सबसे कम साक्षरता वाला बात करें तो पूर्णिया हो गया। ठीक है, पूर्णिया हो गया सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जिला। ठीक है, बिहार की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके दूध गंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है भाई? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और तराई वन पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ये तीनों बिहार में पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और तराई वन। ठीक है, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है बताना है। ठीक है, तो पुनपुन नदी आपको पता होगा, पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से उत्पन्न होती है। ठीक है, पुनपुन नदी झारखंड के कहाँ से? तो झारखंड के पलामू से। ठीक है, पलामू से उत्पन्न होती है, पलामू से निकलती है, पलामू जिले से छोटा नागपुर के पठार में उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह औरंगाबाद जिले और गया जिले और पटना जिले से गुजरती हुई फतुहा नदी में, ठीक है, फतुहा में जाके किस स्थान पे? तो फतुहा। ठीक है, फतुहा किस स्थान में मिलती है? तो फतुहा स्थान पे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ठीक है, तो रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान बिहार राज्य का है। ठीक है, रागी जिसको महुआ कहते हैं। ठीक है, महुआ उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है देश में। ठीक है, यह एक मोटा अनाज है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक मोटा अनाज है। इसको लिखेंगे कैसे? तो मड़ुआ। ठीक है, मड़ुआ, मड़ुआ को कहते हैं क्या? रागी। ठीक है, और जिला की बात करें सबसे अधिक कौन सा जिला? तो दरभंगा जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मड़ुए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सैंडल पीक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सबसे सैंडल पर्वत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है। ठीक है, यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल आपके मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही है। आगे बढ़ते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने जीता रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या कर कौन गद्दी पर बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा। ठीक है, इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा? तो 1210 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मज्म उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम जिसको कहा जाता है, इसकी किसने रचना किया है बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा सिकोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गौरियाल्ड अंगियार। ठीक है, गौरियाल्ड अंगियार। ठीक है, बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। यह बम्बई का दूसरा गवर्नर था, ये गौरियाल्ड अंगियार। ठीक है, 1996 में बॉम्बे का नाम बदलकर 1900 आपसे क्वेश्चन ये भी पूछते कि बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया कब? तो 1996 उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से प्रारंभ हुई। ठीक है, मेरठ।
ये कब, ये भी डेट भी दे देता है किस तिथि को प्रारंभ हुई थी, तो 10 मई को। ठीक है, और सबसे पहले किसको फांसी हुई थी इसमें, तो आपको पता होगा मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी हुई थी। ठीक है, और क्रांति की शुरुआत भी करने वाला किसको कहा जाता है, तो मंगल पांडे को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी है भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे हैं। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र में आपके आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी किनारे बसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी किनारे आगरा शहर बसता है। जबकि सरयू नदी किनारे कौन सा बसा है शहर, तो अयोध्या। ठीक है, सरयू नदी किनारे अयोध्या बसा है। ठीक है, अब गोमती नदी किनारे कौन सा बसा है, तो आपको पता है लखनऊ बसा है। ठीक है, गोमती नदी, गंगा नदी किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं आपको, जैसे पटना हो गया। ठीक है, पटना हो गया, बक्सर हो गया, काशी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का। ठीक है, अब पूछ दे कि महात्मा गांधी ने किसका, तो यंग इंडिया। यंग इंडिया अगर रहता तो महात्मा गांधी हो जाता। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ठीक है, अब देखिए इसमें और एक ऑप्शन है आपके यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया हो गया महात्मा गांधी। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे है तो केसरी एवं मराठा। ठीक है, तो केसरी एवं मराठा की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये हो गया। अब सच्चिदानंद सिन्हा ने, तो एक सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन है सी, तो ये सर्च लाइट के हैं, सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योयो ह्यूम, ऑक्टोबियम ह्यूम, जो 1885 महासचिव थे, यही स्थापना किए थे। और 1885 में प्रथम अधिवेशन की बात करें किसने अध्यक्षता किया था, तो WC बनर्जी। ठीक है, बनर्जी ने इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और किसने कभी पूछते था कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3.0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, तो ऋणी को लाभ होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फीफा कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। प्रतिशत में कहा, देख लीजिए, अगर प्रतिशत में कहा है तो मिजोरम। ठीक है, अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र कहता तो सिर्फ मध्य प्रदेश होता, लेकिन प्रतिशत में कह रहा है तो यह मिजोरम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है कौन था। ठीक है, दूसरा कौन सा देश बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल बना है UPI अपनाने वाला भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय उपभोक्ता, सर्वाहारी। ठीक है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, कवक जिसको फफूंद कहते हैं द्वारा कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शुष्क ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? ठीक है, वैश्विक तापन से क्या संभावना हो सकती है? तो देखिए, समुद्र का स्तर में वृद्धि ये भी हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन ये भी हो सकता है, द्वीपीय देशों को खतरा ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव का पृष्ठ तनाव। ठीक है, द्रव का पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, प्रकाश तरंगों के वायु में कांच पर जाने पर क्या परिवर्तित होता है? परिवर्तित क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ, ठीक है, बताना है कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? ठीक है, तो अदिश राशि है ये द्रव्यमान, बाकी संवेग, वेग, कोणीय संवेग ये सदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, कौन स्तनपायी है? ठीक है, तो स्तनपायी कौन सा है? तो देखिए, चमगादड़ भी स्तनपायी है, समुद्री गाय भी है और समुद्री सिंह भी है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, घटपर्णी भी होता है, अमरबेल भी। ठीक है, सॉरी, कौन कह रहा है कि कौन मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं? ठीक है, तो ये यही होता है, घटपर्णी। ऑप्शन नंबर ए आपके सही है, ये गलत है। ठीक है, ये बी, सी और डी गलत है, आपके ए ऑप्शन नंबर सही है, घटपर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ग्रेगरी मेंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, हड्डी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, पेरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर उत्तर लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान की बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब कितनी है? तो 12 है। ठीक है, वर्तमान में 12 है, मूल संविधान में 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा मिलान असत्य है। तो देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 ये सही है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के। ठीक है, अब ये आपात उपबंध है। ठीक है, तो आपात उपबंध भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में उल्लेखित है। ठीक है, भाग 18 में, राजभाषा 17 ये सही है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपात उपबंध। आगे बढ़ते हैं। संविधानेतर संस्था है, बताना आपका कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्य नहीं थे। तो देखिए, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, AB अलेक्जेंडर थे, विलियम लॉरेंस नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपके डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत के नागरिकों का अधिकार पत्र कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, तो इसका देखिए, लोकसभा का चुनाव, ठीक है, लोकसभा का चुनाव संपादित किया जाता है आपका, राज्यसभा का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जाता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव, देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, तो अगला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था?
ठीक है, कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब किया गया था? ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि 52 में किया गया था, ठीक है, लेकिन कब किया गया इसमें डेट कंफर्म बताना है। तो अब ऑप्शन नंबर बी, 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस अधिवेशन संशोधन द्वारा संसद के किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वस्थाने क्या है? ठीक है, तो देखिए स्वस्थाने वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, यही स्वस्थाने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। ठीक है, कब विकसित की गई बताना है। भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई तो कब की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1983 से। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है? ठीक है, ग्रीन पीस, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 में ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ताम्रलिप्ति किस राज्य में स्थित था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कौन सा जिला? तो मेदिनीपुर। ठीक है, मेदिनीपुर, इधर लिख लीजिए, मेदिनीपुर जिले में स्थित है। ठीक है, इसका आधुनिक नाम तामलुक था। ठीक है, प्राचीन काल में यह महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र एवं बंदरगाह था। ठीक है, ताम्रलिप्ति। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि कायदे आजम के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? ठीक है, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, राजघाट समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ठीक है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? ठीक है, तो किस देश में सबसे ऊंची मस्जिद है? तो मिस्र में सबसे ऊंची मस्जिद है। ठीक है, मिस्र के सबसे ऊंची मस्जिद है, कहाँ स्थित है? तो काहिरा में। ठीक है, काहिरा में, मिस्र की राजधानी काहिरा में। और नाम उसका क्या है? तो सुल्तान हसन मस्जिद नाम है। ठीक है, जो मिस्र में स्थित है। तो देखिए यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा, 69 क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको बताएं कैसा सेट लगा और कैसा क्वेश्चन था, आपके कितने नंबर आए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना पढ़ाई जारी रखें।